इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के चौसा मंडल अध्यक्ष श्री अमरनाथ गोंड जी, मंच के संचालक जनता दल यू के चौसा प्रखंड अध्यक्ष सुरेश चौहान जी, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य उम्मीदवार श्री परशुराम चतुर्वेदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रिय मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी के बक्सर जिला के अध्यक्ष श्रीमती माधुरी कुंवर जी, जनता दल यू के बक्सर जिला अध्यक्ष श्री विंध्याचल कुशवाहा जी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता श्री बच्चा लाल निषाद जी, जदयू नेता रामकुमार शर्मा जी, उत्तम तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण सर्वश्री अमरेंद्र पांडे जी, जयप्रकाश चौबे जी, प्रदीप दुबे जी, शशिभूषण राय जी, सत्येंद्र लाल जी, राणा प्रताप जी, राजकुमार सिंह जी, नवीन राय जी, शंभू पांडे जी, हिमांशु चतुर्वेदी जी, जदयू के नेतागण राघवेंद्र उज्जैन जी, अनिरुद्ध तिवारी जी, लाला सिंह जी, विनय सिंह जी, ज्योति प्रकाश कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, भगवान कुशवाहा जी, अरविंद कुशवाहा जी, बबन चौधरी जी, रमाशंकर यादव जी, प्रेम सागर कुंवर जी, संजय सिंह जी। इस चुनावी सभा में एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में शामिल होने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी है और आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है और ऐसी स्थिति है कि दुनिया के कई देशों में जहां कोरोना नीचे चला गया था, फिर अब काफी बढ़ गया। बिहार के बारे में तो अभी माननीय सुशील मोदी जी ने आपको जानकारी दी, अन्य साथियों ने जानकारी दी कि किस तरह से यहां पर हुआ है, इस देश में किस तरह से कोरोना के संकट को दूर करने का केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किया गया, उनके मार्गदर्शन में, और बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है। केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश जारी हुआ है, गाइडलाइन जारी हुआ है, उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम लोगों ने बिहार में काम करने की कोशिश की। अभी जो कोरोना के दौर में भी चुनाव का आयोजन हुआ और इसमें इस बार समय काफी कम है। पहले जब चुनाव होता था उसमें काफी समय मिल जाता था, उसमें हम लोग हर क्षेत्र में लगभग पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार समय इतना कम है कि हर क्षेत्र में पहुंच पाना हमारे किसी भी साथी के लिए, अपने लिए यह संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी जहां कहीं भी पहुंचने का मौका मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप लोगों के बीच में यहां आने का मौका मिल गया और मुझे पूरा भरोसा है। और चौसा के बारे में तो हमारे सभी साथियों ने बता दिया। आप में से तो सबको याद होगा चौसा में किस तरह से हम आए हुए थे, क्या क्या देखा था और क्या क्या आगे उसके लिए काम किया गया। सभी साथियों ने इसके बारे में चर्चा कर दी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आने का मौका मिला मुझको, फिर चौसा में मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत प्रसन्नता हुई है और हमको पूरा भरोसा है कि भाई यहां सोचने की बात नहीं है, आप लोगों का विशाल बहुमत मिलेगा और हम लोगों के उम्मीदवार भाई परशुराम चतुर्वेदी जी भारी मतों से विजयी होंगे, यह हमको पूरा भरोसा है। और आप जान लीजिए भाई, हम लोग तो काम करने वाले हैं,
यहां पर हम लोग काम कब से शुरू किया? 15 साल और लोगों को भी काम करने का मौका मिला। पति पत्नी राज, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया। क्या काम किया साहब? शाम होते घर से बाहर निकल पाता था कोई? जरा नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से बता दीजिए, क्या बुरा हाल होता था? कहीं आने जाने की कोई सुविधा थी? बिजली के बारे में सब साथियों ने बता दिया। क्या बुरा हाल था? कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। लोग कितने परेशान हैं, लोगों को किस तरह से तंग किया जाता था, कितने लोगों का अपहरण होता था, कितना सामूहिक नरसंहार हुआ, कितनी घटनाएं घटी थी। और उसके बाद जब आप सब लोगों ने बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और देख लीजिए परिवर्तन क्या हुआ। आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोग क्या कहा करते थे जब हम लोग निकले थे न्याय यात्रा में 2005 में ही, चुनाव के पहले। तो हम लोगों ने मिलकर के क्या कहा था कि हम लोग न्याय के साथ विकास करेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। तो याद कर लीजिए, जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की, सभी इलाकों का विकास किया। हर काम जो हम लोग तय करते हैं उसका हर इलाके में काम करने की कोशिश करते हैं और समाज के हर तबके का उत्थान, किसी की उपेक्षा नहीं की जाती है। और खास करके जो तबका किनारे पर रहा, हाशिए पर रहा, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। आप जरा बताइए, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम हुआ, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम हुआ, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम हुआ। जो भी किनारे पर था, समाज के किसी भी वर्ग की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की। और हम लोगों की शुरू से यह धारणा थी कि अगर महिला और पुरुष मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और पहले महिला की पूरी उपेक्षा रहती थी। जब हम लोगों को मौका मिला तो बोलिए क्या पहला काम किया? पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने आरक्षण का प्रावधान किया। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, और कहीं नहीं था। बिहार में हम लोगों ने शुरू किया कि बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। पहले बहुत कम नाम मात्र की महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी और अब कितनी बड़ी संख्या में 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं का, नगर निकायों का। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। लड़कियों के पढ़ने का सारा इंतजाम, चाहे पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, जब घर घर से लड़की गांव गांव में साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, क्या दृश्य उपस्थित हुआ। कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे उस समय कि लड़कियों को साइकिल दे रहा है, लड़की साइकिल पर जाएगी, उसको लोग बेइज्जत करेगा। हमने कहा कोई बेइज्जत नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा है। और क्या लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा। और बाद में तो लड़कों ने मांग किया, हमने उनके लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। लेकिन जरा सोच लीजिए कितनी कम लड़कियां पढ़ पाती थी। 9वीं क्लास में हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया, बिहार में इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, 1,70,000 से भी कम लड़कियां 9वीं क्लास में थी। और उसके बाद जब ये सब काम शुरू किया तो अब लड़का और लड़की मैट्रिक में भी लगभग बराबर हो गए। और इस बार तो परीक्षा हो रही थी मैट्रिक की, तो उसमें तो लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही थी। अब सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत लोग इन सब बातों को टालना चाहते हैं, जो सच्चाई है उसको नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि जब काम करने का उन लोगों को मौका मिला था तो समाज की सेवा नहीं किए, बिहार की सेवा नहीं किए, अपनी ही सेवा करते रहे। और यही कारण है कि अंदर हैं, अभी और लोग अंदर जाएंगे, ये जान लीजिए। लेकिन किस तरह की बात ये करते रहते, कोई जानकारी है, कोई समझ है, ऐसी ऐसी बातें कहना। लेकिन हम लोगों ने तो हर जगह जो काम किया,
और महिलाओं को वहीं पर नहीं छोड़े, महिलाओं में जागृति आए। तो आप बताइए, इन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, कितना नाम मात्र का स्वयं सहायता समूह था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर बिहार में जीविका योजना, जीविका समूह का गठन करना शुरू किया। और हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख हम बनाएंगे जीविका समूह। अब 10 लाख बन गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। उनमें कितनी जागृति आई। कहीं का भी दृश्य देखिए, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन जीविका समूह से जुड़ती हैं, उनको कितना ज्ञान होता, कितनी समझ होती है। और आज जो विकास का दर हमारे बिहार का बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष और स्त्री सब काम में लगे। तो ये सब बिहार में हम लोगों ने किया है और एक नहीं अनेक काम करवाया। सड़क का काम, पुल पुलिया का काम, सबकी चर्चा कर रहे हैं। यहां किस क्षेत्र में काम नहीं किया, कितने नए स्कूलों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, ये सब काम हम लोगों ने करवाया है। कहां ये इलाज करा पाते थे, ये बात करते रहते हैं। जो हमने सर्वे कराया उस समय आने के बाद, तो जान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसतन 39 मरीज जाते थे। भला सोच लीजिए, यानी एक दिन में 1 मरीज। अब आप सोच लीजिए कितना खर्च लोगों को इलाज में होता था। सरकारी अस्पताल बिना काम का था, क्या बुरा हाल था। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, अब आज जान लीजिए, अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसतन 10,000 मरीज जाते हैं। ये कोरोना का संकट पिछले 7-8 महीने का है, इसके पहले की सारी बात। इस समय तो दूसरा दौर शुरू हुआ। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। तो कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम नहीं किया। अपराध पर नियंत्रण किया। और आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष पूरे देश में, सभी राज्यों में अपराध की कैसी घटनाएं घटती हैं, कितनी घटनाएं घटती है। 2018 का सबसे हाल में जो अपराध के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, आप जान लीजिए, ये जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा 2018 में प्रकाशित हुआ है, कहां बिहार की स्थिति अपराध के मामले में कितना बुरा हाल था। पहले जब लोगों को 15 साल मिला था मौका, हम लोगों को जब मिला 15वां साल चल रहा, और हम लोगों ने जो उसमें सुधार किया, आप जान लीजिए अब अपराध के मामले में इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, अब बिहार 23वें नंबर पर नीचे चला गया है अपराध के मामले में। और आमदनी कितनी बिहार की बढ़ी है। 2005-06 में पूरे बिहार का औसत आमदनी जो था वो बहुत कम, आप जान लीजिए 76,466 करोड़ पूरे बिहार का। और अब समझ लीजिए, जब से काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने सेवा किया और वो बढ़ता गया। 12.5% के दर से प्रति वर्ष राज्य के आमदनी में वृद्धि होती है। और अब ये बढ़कर के हो गया है 4,14,977 करोड़ रुपया, यानी वार्षिक वृद्धि दर 12.84%। और आबादी तो हमारी बढ़ती है, प्रजनन दर बहुत है, प्रति व्यक्ति आय में भी 10.5% की वृद्धि। अब आप बताइए किन किन चीजों की हम चर्चा करें, समय की कमी है। सब लोगों ने संक्षेप में बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन जितना काम किया गया बिहार का, और बिहार को आगे बढ़ाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया है, और राज्य सरकार मेहनत कर रही है, और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से राज्यों को मदद मिल रही है और अपने राज्य को भी मदद मिल रही है। कितना विकास का दर बढ़ता चला जा रहा, हमने इसका जिक्र कर दिया आपको। और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार की जो हैसियत है राज्य में करते हैं और केंद्र का भी सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से बिहार तरक्की के रास्ते पर है। और एक बात आपको बता दें कि पहला 5 साल में जितना किया हम लोगों ने,
उससे आगे दूसरा बार किया, उससे आगे तीसरा बार कर रहे हैं। और अब कौन कौन काम करा दिया इस बार आप बताइए। हम लोगों ने क्या तय कर दिया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, हर अनुमंडल में ITI, और ये स्थापना पढ़ाई शुरू करा दिया। बहुत जगहों पर नए भवनों का भी निर्माण हो गया और वो काम तेजी से जारी है। और जो हम लोग तो चाहते थे और चाहते हैं कि हमारे यहां पढ़ाई लोग और आगे करें, तो इसके लिए पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं हो। गरीबी के कारण माता पिता उनको अगर नहीं आगे भेज पाते हैं इंटर के बाद, 12वीं कक्षा के बाद, तो हम लोगों ने क्या शुरू किया, हम लोगों ने जो सब लोगों के लिए काम करना शुरू किया, देना शुरू किया उनको 4 लाख रुपए तक की मदद, ताकि वो पढ़ें, आगे पढ़ें इंटर के बाद। और उसी तरह से जो आदमी मान लीजिए पढ़ नहीं सकता है लेकिन वो कोई काम कर सकता है और काम करने की तलाश में अपने घर से बाहर जाता है, 2 साल तक हर महीना वैसे लोगों को 1-1 हजार रुपया की मदद करते हैं स्वयं सहायता भत्ता के रूप में। और जो भी युवा है जो उतना पढ़ा नहीं है लेकिन कोई भी काम करना चाहता है तो उसको कंप्यूटर पर काम करना आएगा, तभी वो काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत सबको प्रशिक्षित करना शुरू किया। 10 लाख से ज्यादा, आप सोच लीजिए कि 4 साल में लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया, पुलिस में आरक्षण दिया। और पहले पुलिस बल में महिलाएं दिखती थी, अब आजकल बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं दिखती हैं उतनी शायद ही किसी राज्य में दिखती। तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम, ये सब हम लोगों ने शुरू कर दिया और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। और क्या तय किया हम लोगों ने, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। और लक्ष्य रखा था 18 के दिसंबर का, 18 के अक्टूबर महीने तक सब घर बिजली पहुंचा दिया, जिसकी चर्चा हमारे सब साथी लोग कर रहे हैं। हर घर नल का जल, और कितना तेजी से काम हो रहा है। आज 83-84% से ज्यादा ही काम हो गया। और आप जानते हैं जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं उन सभी जगहों पर भी तेजी से काम हो रहा, और उसके चलते ये काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। शौचालय पूरे देश की योजना, अपने यहां भी लगभग काम पूरा है, थोड़ा ही बहुत बचा। हर घर शौचालय का निर्माण, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम जितना तेजी से हम लोगों ने कराया, अब आप सोच लीजिए कितना लोगों को लाभ, कोई कल्पना नहीं पहले कर रहा था इस तरह की बात। और हम तो सदैव कहते रहे कि भाई खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितनी बीमारियों के शिकार होते हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग इतना काम करवा रहे हैं, एक एक काम। और अब यही छोड़ेंगे। हमारे साथियों ने कहा केंद्र सरकार के द्वारा भी किस तरह से गरीबों को मदद, कोरोना में तो मदद है ही, ऐसे भी हर किसान को मदद, साल में 6,000 रुपए की मदद। कितने तरह की काम, कितने तरह का काम किया जा रहा है, हर तरह का काम किया जा रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से भी जो काम किया जा रहा है, अब तो हम लोग और आगे ले जाएंगे, ये जान लीजिए। एक बात हम बता देना चाहते हैं, अब इतना हम लोगों ने संस्थान बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अब जो देश में और दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होगा, उसका प्रशिक्षण नहीं होगा, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए अब आगे जब फिर हम लोगों को मौका मिलेगा तो न सिर्फ संस्थानों में जो आज की नई टेक्नोलॉजी है उसका लोगों को प्रशिक्षण देंगे, उसके बाहर हर जिला में इस तरह का संस्थान हम लोग स्थापित करेंगे कि भाई कोई पॉलिटेक्निक संस्थान वाले या ITI वाले ही नहीं, कोई भी पढ़ना चाहेगा, 10वां क्लास या 12वां क्लास पढ़ा हुआ, उसके लिए हम लोग एक एक व्यवस्था करेंगे। और एक बात जान लीजिए, हम लोग तो पिछली बार किए थे, कंप्यूटर पर काम करना सीखे। अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सीखने से काम नहीं चलेगा,
अब नई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, अगर नई टेक्नोलॉजी का लोगों को ज्ञान हो जाए, उस पर काम करना सीख जाए, तो आप जान लीजिए बाहर नहीं किसी को जाना पड़ेगा, यही इतना काम उनको मिलेगा। और हम लोगों को जो बाहर से बहुत सारा सामान मंगाना पड़ता है, कहीं से नहीं मंगाना पड़ेगा, यही सब कुछ होगा। तो ये सब सोच करके हम लोगों ने आगे तक के बारे में भी सोच रहे हैं। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, और जिस तरह से अब तक का काम हुआ, एक एक काम करेंगे हम लोग। और एक बात हम आपको बता देते हैं, हम लोग हर खेत तक अगली बार मौका मिल गया तो सिंचाई के लिए पानी जरूर हम लोग पहुंचा देंगे। और गांव वगैरह में इतना विकास का काम हम लोगों ने किया। और ये जान लीजिए, अब बिजली जो हम लोगों ने किया, अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। घर का बिजली बंद कर दीजिए, अब बाहर में रोशनी रहेगी। अब यही नहीं छोड़ेंगे हम लोग, बाहर भी बिजली का इंतजाम कर देंगे, सोलर स्ट्रीट लाइट, ताकि किसी को कोई कठिनाई कभी नहीं हो। और गांव में भी जान लीजिए साफ सफाई का प्रबंध करेंगे। ये जितना काम हम लोगों ने करवा दिया है, ये सब का देखभाल कराएंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। ये काम हम लोग एक एक काम करेंगे, शहर का भी करेंगे, उसी तरह से साफ सफाई का एक एक प्रबंध कराएंगे। तो हर तरह से हम लोग आगे जब मौका मिलेगा तो करेंगे। और एक बात और बता देते हैं, हर गांव को हम लोगों ने सड़क से जोड़ने का काम किया है, लगभग पूरा हो चुका है, कुछ ही जगह पर काम चल रहा है। अब आगे जब मौका दीजिएगा तो सिर्फ गांव को सड़क से जोड़ दिया यही नहीं छोड़ेंगे, अब कई गांवों को जोड़ते हुए कोई महत्वपूर्ण जगह पर जाना है, अच्छी सड़कों पर पहुंचना है, मुख्य सड़कों पर पहुंचना है, तो उसके लिए भी नया और सड़क बनवाएंगे। और जितना शहर है, बाजार है, वहां सब जगह हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो जब आगे काम दीजिएगा तो न सिर्फ पुराना सब सड़क और पुलिया का देखभाल कराएंगे, बल्कि और आगे करा देंगे कि अगले आने वाले 50 साल में इन सब चीजों की किसी को कोई समस्या नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो। हम लोग इस तरह से एक एक चीज के बारे में सोच रहे हैं और काम करेंगे। और एक बात और बता देंगे, ये स्वास्थ्य का जो काम करते हैं तो मनुष्य के लिए तो करते ही रहें और आगे बढ़ाएंगे गांव गांव तक, लेकिन इसके साथ साथ लोग पशुओं का पशुपालन करते हैं। उसके पशु अगर बीमार हो जाते हैं, उनको बड़ी समस्या होती है। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि 8-10 पंचायत में एक पशु चिकित्सालय बना देंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी की हमने चर्चा की, इसका जो विकास हो गांव गांव हो जाएगा, और हर गांव से उसके माध्यम से अस्पताल को खबर हो जाएगी, वहां के चिकित्सक देख लेंगे, दौड़ करके आएंगे और आपका इलाज करेंगे। और पशुओं के इलाज में जो भी दवा की जरूरत है सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। तो अगर आगे मौका दीजिएगा भाई, तो अभी तो हम कुछ ही बात कर रहे हैं कि हम लोग एक एक काम और करवाएंगे, मौका दे दीजिएगा तब। तो यही कहना है, इतना दिन काम किया है, इसके आगे और देख लीजिए कि किस तरह से काम हो रहा है और कैसा पर्यावरण के लिए हम लोगों ने काम किया है। आप जरा सोच लीजिए, पर्यावरण के बारे में जो हम लोगों ने चिंता प्रकट की है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी इस चीज को देखते हैं और कितना पर्यावरण के लिए हम लोगों ने किया है, क्या क्या काम किया। आप सोचिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने जो अभियान चलाया, जल जीवन हरियाली अभियान, और उसमें लोगों का आह्वान किया कि मानव श्रृंखला बनाइए 19 जनवरी को। दुनिया में आज तक कहीं हुआ है? 5,16,00,000 से भी ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। हम लोगों पर तो कुछ अनाप शनाप बोलता है। अरे जनता में क्या जागृति है, इसका कोई एहसास है? और जो जल जीवन ये मानव श्रृंखला में शामिल हुए, एक पार्टी का कुछ लोग तो अपने हाथ से निकाल दिया कि तो मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मैंने बताइए, पर्यावरण के खिलाफ हो। सर्वदलीय बैठक हम लोगों ने किया था, सर्वदलीय बैठक किया था 13 जुलाई को विधानसभा विधान परिषद का, और उसके बाद भी इस तरह की बात। और पर्यावरण पर जितना काम हम लोगों ने किया है, चाहे जल के संरक्षण का हो, वृक्षारोपण का हो। और आपको बताएं, हम लोगों ने तय किया था इस साल 9 अगस्त तक
2,51,00,000 पौधे लगाएंगे। और बहुत खुशी की बात है, मैं खास करके उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। ये जो वृक्षारोपण हुआ पूरे बिहार में 3,47,00,000 से ज्यादा हुआ। अब सोच लीजिए कितना काम हम लोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के लिए उसी तरह से काम, खेती वगैरह के लिए भी, मौसम के अनुकूल कृषि हो, इसके लिए सब पर काम करने के लिए 8 जिला से शुरू किया। अब सभी जिलों के लिए हम लोगों ने तय कर दिया। तो एक एक चीज, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, तो हर काम हम लोग कर रहे हैं। और आप जरा जान लीजिए, लोग बोलते रहते हैं अनाप शनाप, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों को आमंत्रित किया, खबर दिया कि आप लोगों ने पर्यावरण पर काम किया है, उसकी बैठक है, उसमें अपनी बात कहिए। 24 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात कहने का मौका मिला। आप जरा बताइए, तो बिहार में जो काम हुआ, दुनिया के लोगों को लग रहा है कि बहुत काम किया, और यहां पर हम लोगों के खिलाफ कुछ लोग हैं, वो खाली बोलते रहते हैं। तो उन लोगों को क्या आता है काम? हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और सारे बिहार की तरक्की के लिए हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं। तो यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार, सब मिलकर के आपको और ज्यादा उत्थान करने के लिए, और ये तो ऐतिहासिक जगह है भाई, तो जो बिहार की ऊंचाई रही है, उस ऊंचाई को फिर से प्राप्त करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं। उसको प्राप्त करने में जरूर कामयाब होंगे। आप अगर फिर काम करने का मौका देते हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ, अब चूंकि हम लोगों को अनेक जगहों पर जाना है, 5 मिनट लेट हो गया यहाँ, तो अब इतना ही कह करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे। और एक बात साफ साफ बताइए भाई, कि हम लोगों के माननीय उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। कमल छाप के बगल का बटन दबा करके जिताना है। और आपने हाथ उठा करके कहा है कि हम जिताएंगे, मुझको बहुत खुशी है। आप बताइए, हम इनको माला पहना दें? तो आप लोगों के की सहमति से हमने माल्यार्पण कर दिया परशुराम जी के लिए। अब एक एक वोट 28 तारीख को होगा। हर लोग जाकर के अपना वोट दीजिएगा। और सब हम बहनों से खास तौर से कहेंगे कि सबसे पहले आप निकल करके एक एक वोट जरूर दे आइएगा, और भारी मतों से विजयी बनाइएगा। इसके लिए आपने आश्वस्त कर दिया, हाथ उठा करके वचन दे दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और अपनी बात समाप्त करता हूं। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।